निकालेंगे भजन संहिता उसका 1 अध्याय। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। इस आखिरी पद को हम लोग साथ में पढ़ेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सचमुच हम लोग यहाँ देखते हैं भजन संहिता उसका पहला या हेडिंग में कहता है धर्मी और दुष्ट मनुष्य। हालेलुया। हम लोग जैसे कि 2 मनुष्य को जानते हैं, एक धर्मी और एक दुष्ट मनुष्य। तो यहाँ पे दाऊद राजा उसी के बारे में कहता है, उसके बीच में का जो डिफरेंस है उसके बारे में कहता है। तो यहाँ पहला पद में कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। सचमुच यहाँ पे देखेंगे दाऊद राजा कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य। हालेलुया। किसके नजर में धन्य है? परमेश्वर के नजर में। हालेलुया। तो दाऊद राजा कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो क्या क्या नहीं करता। सबसे पहला, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। अब मेरे पीछे आप लोग बोलेंगे, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और दूसरा, जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। जो पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता। और जो तीसरा, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता है। कौन? हाँ, तो इसी प्रकार लिखा है। तो दाऊद राजा सचमुच कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य परमेश्वर की नजरों में। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो पापियों के मार्ग में नहीं बैठता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। हालेलुया। और सचमुच आज हमें खुशी होना चाहिए कि वो धन्य मनुष्य कौन है? हम सब। हालेलुया। सचमुच वो धन्य मनुष्य हम सब है। सचमुच परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मार्ग दिया, हमें सिखाया। सचमुच परमेश्वर की महिमा हो। यहाँ दूसरा पद में देखेंगे, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। सचमुच यहाँ दूसरा पद में दाऊद राजा कहता है कि जो धर्मी मनुष्य है, जो पापियों के मार्ग में नहीं बैठता, जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता, वो क्या करते हैं? वो यहोवा की व्यवस्था पर ध्यान देते हैं। हालेलुया। दाऊद राजा कहता है कि वो परमेश्वर की, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहते हैं। और सचमुच आज हमें खुशी होना चाहिए। आज हमें खुद पर हमें आज नाज होना चाहिए कि सचमुच हम वो परमेश्वर के लोग हैं जो आज सचमुच आज लोग इस जो भी त्योहार है सब में जो इस संसार की मूर्ति पूजा जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, लेकिन सचमुच आज हम परमेश्वर की महिमा के लिए एकत्रित यहाँ पाए जाते हैं और उसकी महिमा करते हैं और उसकी स्तुति करते हैं। सचमुच बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। आज हमें खुश होना है कि परमेश्वर ने हमें चुना और एकदम एक संसार से अलग किया है। हालेलुया। आगे देखेंगे, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। आज में से हम लोग कितने लोग हैं कि हम अगर प्रार्थना करते हैं तो हम लोग को मिलता है वो चीज, है ना? सब लोग है ना? तो सचमुच वही दाऊद राजा कहता है कि हमें धर्मी मनुष्य को वो बोला कि तुम एक वृक्ष के समान हो। हालेलुया। हम लोग एक पेड़ के समान है जो एक बहती नालियों मतलब कीचड़ नहीं, नाली मतलब एक तरह से पानी का धारा बहता है जिसमें। हालेलुया। तो अगर आप लोग बताइए, अगर एक पेड़ एक बहता हुआ नाला के बगल में है तो वो कभी मरेगा? कभी नहीं मरेगा। तो उसी प्रकार यहाँ कहता है कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो उस वृक्ष के समान है जो उस बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और कहता है कि वो अपनी ऋतु में फलता है। हालेलुया। अगर पेड़ को अगर पानी नहीं देंगे तो वो मर जाएगा और वो क्या होगा? सूख जाएगा। और हम लोग उस लकड़ी को क्या करते हैं? जला देते हैं। हाँ, तो इसी प्रकार कहता है कि हम उस वृक्ष के समान
वैसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। हालेलुया। अभी जैसे कि अभी धान काटने का समय है, फिर क्या क्या करते वो तो नहीं पता, फिर उसको उड़ाते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं। तो कहता है कि यहाँ पे दाऊद राजा कहता है कि दुष्ट लोग क्या है, उस भूसे के समान है, जिसको हम लोग हल्का सा भी हवा में करेंगे तो वो उड़ जाएगा। हाँ, तो सचमुच यहाँ पे लिखा है कि दुष्ट लोग वो भूसे के समान होते हैं जो पवन में उड़ाई जाती है। हालेलुया। आगे कहता है, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। और इसलिए यहाँ पे दाऊद राजा कहते हैं कि इसलिए जो दुष्ट लोग हैं वो अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और जो पापी लोग हैं वो धर्मी की मंडली में नहीं ठहरेंगे। हालेलुया। सचमुच, क्योंकि परमेश्वर ने हमें संसार से अलग किया है और हम लोग संसार से अलग किए हुए लोग हैं और परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। आगे कहता है, क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। सचमुच परमेश्वर के समान परमेश्वर है, उसने हमें चुना है, संसार से अलग किया है और हम धर्मी मनुष्य पाए जाते हैं। और यह परमेश्वर, यहाँ पे दाऊद राजा, यहाँ आखिरी पद में देखेंगे कि दाऊद राजा कहता है कि क्योंकि यह धर्मियों का मार्ग जानता है। हालेलुया। हमारा मन, हमारा सोच रहता है कि हमें परमेश्वर की महिमा करना है, उसके लिए आगे बढ़ना है, तो इसलिए कहता है कि परमेश्वर हमारी इच्छा को जानता है, इसलिए वो हमारी मार्ग को जानता है और वो हमारी हर एक इच्छा को पूरा करेगा। जो परमेश्वर में हमारी इच्छा है उसे पूरा करेगा। और कहता है कि जो दुष्टों का मार्ग है वो क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। सचमुच आज बहुत ही खुशी की बात है कि हम परमेश्वर में है। कभी कभी ऐसे सोच के देखते हैं कि अगर हम लोग इस संसार में रहते कितना मुश्किल होता, कितना दुख होता, इतना सारा सब लोग भूत लगाता तो क्या क्या होता है। लेकिन सचमुच आज हम कितने धन्य पाए जाते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। हालेलुया। एक बार हम सभी के हाथ उठा के बोल देंगे हालेलुया। सचमुच हमारा परमेश्वर महान है। एक बार हम लोग फिर से रिकैप करेंगे कि हम लोग का दिमाग में वो चीज जो मेन पॉइंट्स है वो सब जाए। ठीक है। क्या कहते हैं कि जो धन्य लोग हैं वो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलते, पापियों के मार्ग में और ठट्ठा करने वालों की मंडली में। हाँ, और जो धन्य मनुष्य क्या करते हैं, वो यहोवा की उसकी व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं और उसकी व्यवस्था पर। हालेलुया। और हम किस वृक्ष के समान है, सचमुच जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, जो अपनी ऋतु में फलता है और वो कभी भी नहीं कभी नहीं मुरझाता है, वो कभी नहीं मरेगा। हालेलुया। और क्या कहते हैं कि इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह सफल होता है। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर कितना महान है। हम लोग परमेश्वर से जो कुछ भी मांगते हैं वो देता है। कभी कभी नहीं भी मांगते तो भी वो हमारी मन में जो बात है उसको जानता है और उसे देता है। हालेलुया। उनको हमेशा से मन था कि हम मेडिकल का तैयारी करें तो हम अच्छा जगह पढ़े, और सचमुच परमेश्वर ने वो हर एक चीज व्यवस्था करता है। हम पापा को बोले और पापा तुरंत मान गए। तो वो हमारी इच्छा को जानता है कि हम कुछ भी अच्छा करने का कोशिश करते हैं तो वो जानता है। हालेलुया। और आगे कहते हैं कि दुष्ट लोग कैसे होते हैं, वो क्या हवा चलने पर। हालेलुया। सचमुच आज हम धन्य मनुष्य है कि परमेश्वर ने हमें उन दुष्टों से अलग किया, वरना हम भी उस भूसे के समान उठ जाते। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर की महिमा हो। और परमेश्वर यहोवा जो है वो कहता है कि हमारे मार्गों को वो जानता है और वह उसे पूरा करता है। हालेलुया। यहाँ लिखता है कि क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है परंतु दुष्टों का मार्ग क्या हो जाएगा। हालेलुया। सचमुच परमेश्वर महान है। और इस भजन से पाठ के द्वारा सभी को आशीष मिले। फिर से मेरी ओर सभी को नमस्ते की। कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।